नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। लॉकडाउन के दौरान हमारी एक खास पेशकश है, इसलिए क्योंकि आप सब घर पर हैं। हम चाहते हैं आप ठहाके लगाएं और कोरोना भगाएं। इसी कड़ी में आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं प्रसिद्ध कॉमेडियन सुनील पॉल से, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े होंगे दूसरे हास्य कलाकार वीआईपी। सुनील भाई, तो रतन नूरा क्या कर रहा है लॉकडाउन में? ऐसे कि दिन में 10 बार हाथ धो रहे हैं। उनका मानना है कि हाथ धोने का अपना एक नशा है दीपक भाई, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, तो लोग 20 मिनट में एक बार हाथ धोते हैं, हम 1 मिनट में 20 बार हाथ धो रहे हैं। लव यू सैनिटाइजर। साफ रखो, सुथरा रखो। जिंदगी से हाथ नहीं धोना है तो हाथ जिंदगी भर धोते रहो। तो रतन नूरा सैनिटाइजर पी रहा है आजकल, क्यों सुनील भाई? सैनिटाइजर से जो है वो अपना ख्याल रख रहे हैं। सैनिटाइजर से ख्याल रख रहे हैं। मैंने पढ़ा था ये रतन नूरा की पैदाइश जो है उस रेस्टोरेंट के अंदर हुई जहां पर सुनील पॉल कभी स्ट्रगल के दिनों में काम करा करते थे। मुझे बताइए, किस शराबी ड्राइवर में आपको रतन नूरा दिखा और क्या वाकई में उसका नाम रतन नूरा था? हाँ, बिल्कुल। जिस बॉम्बे में सांता क्रूज में मैं जंबो होटल में जहाँ बैठता था, हम लोग सब दोस्त लोग बैठते थे, तो वहाँ रात के 12 बजे के बाद, होटल बंद होने के बाद, ये शराबी पी के टाइट टैक्सी ड्राइवर आते थे और कहते थे खाना खिलाओ। बोले होटल बंद हो गया, पोकट में नहीं खा रहा हूँ। अरे लेकिन होटल बंद हो गया, साले तुम्हारा होटल बंद करवा दूंगा। बोले कैसे? बाल ठाकरे का ड्राइवर हमारा दोस्त है, तुम्हारा होटल बंद करवा दूंगा। बहुत खूबसूरत। आपके दूसरे कैरेक्टर्स पे आऊंगा, क्योंकि मोदी जी और राहुल गांधी आपके पसंदीदा कैरेक्टर है, उस पर आऊंगा। लेकिन पहले वीआईपी के पास चलता हूँ। वीआईपी, मुझे ये बताइए, आप तो सभी स्टार्स की नकल उतार लेते हैं, इतने सारे आवाजों की कॉपी करते हैं। अगर लॉकडाउन के दौरान क्या कर रहे होंगे सितारे अपने अपने घर पे? कुछ बना के सुनाइए हमको। हाँ बिल्कुल सर। पहले बता दूं कि मैं वीआईपी पे लेता हूँ कि वीआईपी जो है इस वक्त अपने घर के सारे काम कर रहा है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर रहा है। और जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो जितने भी मर्द हिंदुस्तान के सारे योद्धा बन के निकलेंगे। और जो काम वाली बाई जो हमारे पत्नियों को धमकी देती थी, मैडम मैं कल नहीं आऊँगी, पहले बोलती हूँ, तो हमारी जो वाइफ होती थी, प्लीज़ कल आना, प्लीज़ कल आना। लेकिन अगर अब ऐसा बोलेगी काम वाली बाई कि मैं कल नहीं आऊँगी, माता हमने अपने पति को तैयार कर दिया अच्छे से। तो ये होगा। और रही बात तो मेरे जरिए बताऊंगा कि कौन सा स्टार। हाँ, ये घर की कहानी सर 100%। अब कौन सा स्टार, मुझे लगता है कि जो उनकी स्टाइल है, बिग बी की जो हाइट है, हाइट के हिसाब से वो अपने घर में काम कर रहे होंगे। जैसे कि पंखे साफ कर रहे होंगे, अरे अरे भैया, अरे भैया ये जाले वाले जो सब मैं कर रहा हूँ भाई, अरे जगह जाले भी साफ हो गए, पंखे भी साफ हो गए, और कुछ काम है क्या? आए शत्रु जी, मुझे लगता है कि बर्तन घस रहे होंगे, मांज रहे होंगे। बड़े बड़े बर्तन को छोटा कर देंगे। और शाहरुख खान साहब मुझे लगता है कि वो खिड़की और दीवारें साफ कर रहे होंगे। ऐसे से करके अपने अपने स्टाइल में सब अपने अपने घर के काम कर रहे होंगे। रतन नूरा क्या कर रहा है? सुनील पॉल जी बताइए मुझे। और सुनील पॉल क्या कर रहा है? सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस वक्त पुलिस प्रशासन का, डॉक्टर्स का और आप सब पत्रकारों का, खासकर दीपक चौरसिया, जिनको मैं न्यूज का नाना पाटेकर कहता हूँ, आपकी शक्ल मुझे कई बार नाना पाटेकर की याद दिलाती है, क्योंकि आप हमेशा सच पे प्रहार करते हैं। सच, और जो सामने जो पैनल में बैठा रहता है उससे उसके अंदर से निकलवा लेते हैं, बताइए कौन है, बताइए कौन है, बताइए कौन है, बताइए कौन है। 4 बार ऐसा सवाल करते हैं कि सामने वाला सारी सच्चाई बोल देता है। 4 बार पूछने वाले ऐसे महावीर योद्धा को इसलिए भगवान ने नाम दिखा के दे रखा है चौरसिया। तो आप चौरसिया जो है ऐसे दीपक है, जब जलते हैं तो चारों तरफ का अंधेरा खत्म होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मित्र जो है प्रधानमंत्री मोदी जी, जो हम सबके मित्र हैं, वो उन्होंने जब लॉकडाउन किया था तो सबसे प्यार भरी रिक्वेस्ट की थी, वो ये थी, मित्र 21 दिन घर में रहो कंटिन्यूटी, 21 दिन घर में रहो कंटिन्यूटी, घर में पीते रहो गरम कॉफी, चाय और टी, इससे बढ़ेगी आपकी बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी और कोरोना से हमेशा के लिए आजादी दिलवाएगी आपको ऑलमाइटी, ऑलमाइटी, ऑलमाइटी। मित्रों 21 दिन का लॉकडाउन पालो,
वरना याद रखना 21 साल के लिए देश पीछे चला जाएगा। उसके बाद 21 साल का काउंटडाउन शुरू होगा। अब आपके हाथ में है कि 21 दिन का लॉकडाउन या 21 साल का काउंटडाउन। अमित शाह जी कुछ कहना चाहते हैं। अब अमित शाह जी बाजू में। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है मित्रों, 21 दिन के लिए अब सबको गृह मंत्री बनना है, होम मिनिस्टर बनना है, घर के सारे कार्य करना है। बाहर जाके हीरो मत बनिए, शहंशाह मत बनिए, बादशाह मत बनिए, घर में रह के अमित शाह बनिए। याद रखिए, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जो बाहर जाके कानून को तोड़ेगा, कानून फिर उसको तोड़ेगा। पहले हाथ जोड़ेंगे, फिर डंडा उठा के पता नहीं क्या क्या तोड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद। अब मुझे बताइए सुनील पॉल कि राहुल गांधी इस वक्त क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी जो है वो इंडिया का हाल तो पूछ ही रहे होंगे। एक बार इंडिया का हाल पूछ रहे होंगे और एक बार नानी के गांव फोन करेंगे। इटली में सब ठीक है ना अम्मा? इटली में सब ठीक है ना भैया? देखो भैया, देखो भैया, कोरोना जो यहाँ पर आई है, देखो भैया, संभालो भैया। ये जो खतरनाक है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को नहीं देख रहा है भैया, ये सबको निपट रहा है भैया। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम बनेंगे भाई भाई, मिल के लड़ेंगे कोरोना की लड़ाई और कोरोना को करेंगे दुनिया से विदाई। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप तो इतने सारे कैरेक्टर्स की आवाज निकालते हैं, अगर नाना पाटेकर को प्रधानमंत्री मोदी की तरह राष्ट्र के नाम ये संबोधन करना होता कि 21 दिन का लॉकडाउन हो रहा है, नहीं तो आप 21 साल पीछे चले जाएंगे, तो नाना पाटेकर राष्ट्र को कैसे संबोधित करेंगे अगर पीएम मोदी का भाषण नाना पाटेकर को देना है तो? अरे जितिन, आप घर से बाहर गए ना, मां कसम, ना हिंदू बचेगा, ना मुसलमान बचेगा, ना सिख, ना ईसाई, कोई ना दुनिया में, सब ऐसे ही मर जाएंगे। अरे सुनो, प्रधानमंत्री क्या कहना चाहता है, सुनो, दिल पे लो यार, ऐसे बाहर मत निकलो। निकलना है तो लॉकडाउन के बाद निकलो, देखना फिर देश फिर से खुश होगा। और मैं जब से पीएम साहब ने कहा है कि घर के बाहर नहीं जाना है, तो हर एक्टर ने अपना वीडियो बना के बताया कि लोगों को आगाह किया कि मत जाइए। तो फरहान अख्तर साहब उनके अंदाज में, दिलों में बेताबी लेकर चले हो तो जिंदा हो तुम, भीड़ से अकेले चलोगे तो जिंदा हो तुम, खाना खाने से पहले हाथ धोकर खाओगे तो जिंदा हो तुम, लॉकडाउन का पालन करोगे तो जिंदा हो तुम। थैंक यू वेरी मच डैडी, कम। फरहान अख्तर साहब, देखिए मैं समझता हूँ कि जावेद अख्तर साहब बोल रहा हूँ, मैं फरहान अख्तर जावेद अख्तर दोनों अख्तर खेलते रहते हम लोग। देखिए कहीं तो मैं बताता हूँ, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोरोना को कोई सरहद ना रोके। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हम और आप रोक सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से दूरियां बनाइए। जब दूरियां बनेगी तो कोरोना हार जाएगा, ऐसा ही है, बस इसी तरह से हार सकता है। नसीर साहब भी आ गए अपना वीडियो लेकर। देखिए जावेद साहब ने जो कहा है, इस बात पर अमल करना चाहिए हम सभी को। कोरोना कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये वो वायरस है जो किसी भी कौम को नहीं छोड़ेगा। कमाल कर दे आप लोग, एक वायरस को आप लोग मामूली समझ रहे, मामूली नहीं है। इस वायरस ने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया है। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग घर में रहिएगा, प्लीज घर में रहिएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब अपने अंदाज में, जब तक तोड़ेगा नहीं तेरे को मैं छोड़ेगा नहीं। माँ को, बाप को, दादा को, सबको बोलने का, घर में रहने का। माँ कसम, कोरोना का किसी का बाप भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। थैंक यू वेरी मच, यही बोलेगा मैं तुम सबको। बिग बी साहब, अमिताभ बच्चन साहब घर में अकेले बैठे, मतलब मस्त में, क्योंकि तैयारी में रहते हो, उनके घर की घंटी भी टिंग टोंग। अरे भैया घर की घंटी बजी है, लेकिन हम खोलेंगे नहीं। हाँ जी नमस्कार, कैसे आप, कौन है आप? सर दरवाजा खोलिए। अरे नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, अरे मेरे अंगन में तुम्हारा क्या काम है, पहले बताइए कौन है आप?
बाहर से आवाज आई कोरोना, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। देखिए कोरोना भाई साहब, हम लोग बाहर नहीं रहते हैं, हम लोग घर में ही रहते हैं, तो प्लीज आप लोग आप जो है चले जाइए। हाँ, नहीं, हम बाहर नहीं, हम घर में ही हैं, अपने खुद के घर में हैं, और लोगों से भी आगाह करते हैं कि भाई आप लोग अपने घर में रहिएगा, बाहर नहीं जाइएगा। वरना ऐसा जो कोरोना घूम रहा है, आपके घर की घंटी कब बजा दे बोल नहीं सकता है। जा रहा है। अरे दीपक जी, हाँ, सभी को आप भी बोल दीजिएगा कि घर में रहिएगा। बहुत खूब वीआईपी, बहुत सुंदर। सुनील आपके लिए तालियां बजा रहे थे, आप फ्रेम में उनको देख नहीं पा रहे हैं। सुनील आपके लिए तालियां बजा रहे थे। सुनील, अब मुझे अपने अंदाज में जो आपको सबसे बेस्ट लगे, आपका अब तक का सबसे बेस्ट निकाल के दीजिए सुनील। मुझे लगता है कोरोना जो है वो फिल्मी स्ट्रगलर है, फिल्मी स्ट्रगलर है। यहाँ पर बॉलीवुड क्या चकाचौंध देखकर यहाँ पर आई है स्ट्रगल करने के लिए, क्योंकि वो पहले स्टेज शो कर चुकी है। कोरोना स्टेज आर्टिस्ट है, उसने 4 स्टेज किए, स्टेज 1, स्टेज 2, कोरोना स्टेज 1, कोरोना स्टेज 2, कोरोना स्टेज 3, कोरोना स्टेज 4 तो किए हैं। और उसको मेकअप का भी शौक है। आपने देखा होगा यहाँ आके वो वैक्सीन ढूंढ रही है, उसको मेकअप का बड़ा शौक है। और मुझे लगता है कि वो स्ट्रगल कर रही है। यहाँ पर एक फेवरेट डेली सोप चलता है, क्योंकि डेली सोप की शौकीन है वो। आप देख रहे होंगे रोजाना लोग साबुन से हाथ धो रहे हैं। और तो इसका डेली सोप जो फेवरेट है, कोरोना का फेवरेट जो इंडिया में फेवरेट है, वो है सावधान इंडिया। सावधान इंडिया में काम करवाओ इसको। ये माँ कसम कोरोना को खुद कोरोना को सावधान इंडिया में काम करने के बाद खुद कोरोना को कोविड-19 हो जाएगा और ये जड़ से मर जाएगी। आपको बता दूं, प्लेबैक सिंगर बहुत परेशान। अभी मैंने देखा प्लेबैक सिंगर शान कोस रहे कोरोना को, कह रहे जब से कोरोना वाया चाइना आया रे, बिजनेस वीराना हुआ, दूर याराना हुआ, घर भी पुराना लागे रे, दिन सो रात में जागे रे। ओ उदित नारायण, आई हो मेरी कंट्री में तुम बीमार बनके, आई हो मेरी कंट्री में तुम बीमार बनके, तुम सबको छू रही हो कोरोना, तुम सबको छू रही हो सर्दी बुखार बनके, आई हो मेरी कंट्री में तुम बीमार बनके। काफी सारे प्रोग्राम कैंसिल करवाए तूने कोरोना। इस उदित नारायण से तू नगद नारायण लेकर चली गई है, उदित नारायण से नगद नारायण ले लिया तूने। कोरोना जो है वो मैंने जैसा कहा कि स्ट्रगलर है, सिंगर भी है वो। आप अगर बाहर निकलेंगे, घर पे बैठ के टीवी देखिए, अगर बाहर देख के सीवी देखेंगे, कोरोना वायरस, तो वो आपको सुंदर लड़की की तरह अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी और कहेगी दूरी ना रहे कोई, आज इतने करीब आओ, तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाओ। तो कोरोना के चक्कर में पड़ने का नहीं, राज इंदौरी कहते बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, कोरोना के चक्कर में आने का नहीं। घर के इंडोर में रहोगे तो राहत रहेगी, बाहर जाके राहत इंदौरी बनने का नहीं। और खासकर कोरोना के लिए बचने के लिए टीवी पे अगर आप टीवी देख रहे हैं तो 5-6 फिल्में तो बिल्कुल मत देखना दीपक जी, इससे कोरोना हो सकता है। और वो 5-6 फिल्मों का नाम क्या है पता है आपको? चीनी कम, चाइना टाउन, चाइना गेट, चांदनी चौक टू चाइना, शांघाई, ये सारी फिल्में मत देखिए। अगर देखना ही है तो पुरानी फिल्म देखिए, कल्ट फिल्म जिससे कोरोना आपको कभी नहीं होगा, इसको देखने से। वो फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। वादा कर ले साजना, सफाई बिना मैं न रहूं, मेरे बिना सफाई न रहे, सफा होगा ये कोरोना। इसलिए कहना चाहता हूँ, जिंदा रहने के लिए मेरे वतन, जिंदा रहने के लिए मेरे वतन, घर में रखना
ये अपना प्यारा बदन। बहुत खूब सुनील, बहुत खूब, शानदार शानदार। सुनील, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर इरफान खान, उनको ये कहना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो इरफान खान कैसे करेंगे? बड़े शानदार आवाज निकालते हैं आप उनकी। कमाल करते हो बेटे, कमाल करते हो। ये जो कोरोना है ये आपको तकलीफ दे सकता है, लिख लो, समझ लो और बत्ती बजा के दिमाग में डाल लो। ये जब जीवन में अंधकार लाएगा तो मोदी जी ने जिस तरह से कहा था दिया जलाओ, तुमने सिस्का जलाया कि नहीं? सिस्का जलाया कि नहीं? तुम्हें मोदी जी ने कहा दिया जलाओ तो साले तुम दिया मिर्जा के घर चले गए। अबे दिया मिर्जा, अबे वो दिया नहीं रहे, दिया जलाने के खिलाफ था। वैसे बात को अबे कोई चीज समझ में नहीं आया तो मुझे फोन करो, वोडा फोन पे 1 2 3 डायल करो, सब जान जाएंगे सब। अबे ये बात को मैं इंग्लिश मीडियम में कह सकता हूँ, हिंदी मीडियम में कह सकता हूँ, समझ लो बात को, समझ लो। वीआईपी में आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर हम बात करें तो मोदी जी देश को इंस्पायर कर रहे हैं और मेरे ख्याल से उन्होंने जो कदम उठाया है, दुनिया के बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति जो कदम नहीं उठा पाए वो उन्होंने उठाया है। तो मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे वीआईपी अपने अंदाज में? बिल्कुल, मैं न्यूज़ लगातार न्यूज़ देख रहा हूँ। न्यूज़ में हर चीज़ें पता चलता है कि कौन सी कंट्री में क्या चल रहा है। तो हमारे देश में कभी कोई लोग ऐसी आपत्ति कर देते हैं कि जल्दबाजी कर दी मोदी जी ने, जल्दबाजी, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया, वरना हमारा भी हाल अमेरिका और इटली जैसा होता। लेकिन हम लोग, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने मतलब देश के लिए सोचा। और प्रधानमंत्री के एक खास आदमी है, उनकी आवाज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो आपकी पैनल पे कितनी बार बैठे होंगे, आपके न्यूज़ में कितनी बार आए होंगे। ये आवाज़ मैंने लॉकडाउन में ही सीखी है सर। ये आवाज़ मैं बात कर रहा हूँ संबित पात्रा। हाँ, उनका एक अंदाज है, जब पैनल बैठा होता तो वो एक स्टाइल में बैठे होते अपना। देखिए सुनील पाल साहब, सुनिए। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं कहूँगा, आप मेरे बीच में नहीं कहेंगे। देखिए सुनील पाल साहब, सुनिए। देखिए दीपक जी, पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है जी। अगर हम लोग लॉकडाउन नहीं करते तो देश आज इटली की तरफ जाता था। इटली समझ रहे ना, इटली, अरे वहीं जहाँ से मैडम जी भी आती है। लेकिन आप लोग समझिएगा, ये जो हो रहा है ये गलत नहीं है, ये सही किया प्रधानमंत्री ने, आप समझिएगा। और हाँ, ये हमारी पार्टी नहीं, पूरा देश मिल के कर रहा है। मैं सुनील के पास आता हूँ। सुनील, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना है कि आपने जो देश के लिए किया बहुत अच्छा किया, पूरा देश उनको धन्यवाद दे रहा है। और वो जो कह रहे हैं, देश के 99% लोग उसको मान रहे हैं। मुझे ये बताइए सुनील, आप उनको कैसे धन्यवाद देंगे? अगर रतन नूरा को प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना होगा तो वो कैसे देगा, या आपका कोई प्री कैरेक्टर जिसके आवाज में आप मोदी जी को धन्यवाद देंगे? मैं तो कहता हूँ कि वैसे तो इस वक्त सब लोग ये सोच रहे हैं कि हम मोदी जी की ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। तो भैया मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ना मैं हूँ एंटी मोदी, ना मैं हूँ मोदी में। हम तो जो अच्छा काम करेंगे हम जाएंगे उसके गोदी में। और जिस तरह से क्वारंटाइन चल रहा है, जिस तरह से पहले हम लोग हिंदुस्तान में वैलेंटाइन डे मनाते थे, लोग कहते थे कि हैप्पी वैलेंटाइन डे, ठीक है, अब चल रहा है हैप्पी क्वारंटाइन डे। फर्क इतना है कि वैलेंटाइन डे 14 तारीख को होता है और क्वारंटाइन जो है वो 14 दिन का होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त बहुत जरूरी है। अच्छा, एक दूसरे को अभी वीआईपी मुझे फोन करके पूछ रहा था कि आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है, तो सब किसी से पूछो वो यही कहेंगे सेम टू यू। ऐसा लगे जैसे लोग आजकल यही पूछ रहे हैप्पी न्यू ईयर, तो बोलेंगे सेम टू यू। हैप्पी जन्माष्टमी, सेम टू यू। वैसे कैसा चल रहा है क्वारंटाइन, सेम टू यू। कैसा चल रहा है लॉकडाउन, सेम टू यू। तो मैं कहता हूँ कि रतन नूरा से मैंने एक दिन पूछा था कि लॉकडाउन का मतलब पता भी है आपको? बिल्कुल पता है मोदी जी, धन्यवाद, आपने लॉकडाउन करा दिया है। लॉकडाउन का मतलब पता है। मैंने कहा क्या है? ये जो बाहर जो लोग जा रहे हैं, पंगा ले रहे हैं, पुलिस उनको इतना मार रही है, मार मार के फुला रही है। उनका साइज पुलिस वालों ने डंडे को कर रखा है सैनिटाइज। इतना मारती है तो आदमी उठ नहीं पाता है, डाउन हो जाता है। तो जो लोग मार खा के डाउन होते हैं उन लोगों को कहते हैं लॉकडाउन। ये लॉकडाउन हो गए। तो हर एक का अपना अपना अंदाज है। पहले के हमारे देश में आपने सबने देखा होगा, हमारे हिंदुस्तान में लोग छुट्टी का बहाना ढूंढते थे, काम से जी चुराने के, ऑफिस से भागने का बहाना ढूंढते थे। अब लॉकडाउन ऐसा दे दिया मोदी जी ने कि अब लोग बोल रहे हैं काम कहाँ है,
काम में भेजो, ऑफिस में भेजो। अब काम को मिस कर रहे हैं। लॉकडाउन जो कर रखा है ये बहुत अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके बारे में ये कुछ अगर सुनाना चाहूँ या कुछ करना चाहूँ तो मैं समझता हूँ कि दीपक जी, 3 लोगों के पास इसका इलाज आ चुका है। भारत के, ये ब्रेकिंग न्यूज आप चला सकते हैं, 3 महान हस्तियों के पास इसका इलाज आ चुका है। मैं तीनों का अंदाज में एक एक करके बताऊंगा। आप ये इलाज अभी के अभी पूरी दुनिया को बता दीजिए, बहुत फायदा होगा। सबसे पहले इसका कोरोना का इलाज बता रहे हैं 40 साल। भाई देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है, मैं ये नहीं कहता कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है। बढ़िया इलाज है, सही चीज है। तो सही चीज हो तो जावेद मियाँ दाद देगा, और गलत चीज हो तो जावेद मियाँ डांट देगा। तो तरीका सुन लीजिए। सबसे पहले तो ऐसे इस तरह से कप लीजिए, और कप में 4 चीज डालिए। डालिए, डालिए, डालिए और डालिए। बहुत सही तरीका है, मुझे शबाना ने बताया, और उसे मिक्स कर दीजिए। और चारों को मिक्स करने के बाद आ जाइए, आपको इसका फायदा होगा। कैसा लगा जावेद का वेद? अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो यही इलाज सेम टू सेम बताएंगे आपको मुलायम भैया। बताइए। हवा गिलास में हवा खाओगे तो सफा कोरोना, सफा। कोई कलेश नहीं, कोई अकलेश नहीं, कोई साइकिल नहीं। हवा जिंदगी का साइकिल, हवा करियर ठीक, हवा बात पर भरोसा नहीं। तो ये आप शरद भैया से पूछ लो। अब शरद भैया, शरद जी, लगता है इसकी बात में मुझे एक सीखिए, ये 3 लोगों ने मुझे एकदम साफ इलाज बताया है, मैंने किया, मुझे फायदा हुआ है। आपको अगर समझ में आया हो, बार बार मैं कहना चाहूंगा, समझ में आया हो तो ही करना कोरोना का इलाज, वरना इसको बताने के लिए मुझे आएगी इलाज। ठीक है सुनील, बहुत अच्छे वीआईपी कंक्लूड कर रहे हैं हम। कंक्लूड करते करते अगर मैं कहूं कि लालू जी को कहना हो कि ये कोरोना एक साजिश है बीजेपी की, आरएसएस की, तो लालू जी कैसे कहेंगे? ये जो है कोरोना जो है ये बीजेपी वाले का साजिश लग रहा है। बार बार बोल रहा है। एक तो पहले उनका जो आदमी आया था तो बोल रहा है गो करोना, गो करोना, गो। क्या नाम है सर? अठावले साहब। करोना गो, करोना गो, करोना गो। ऐसा करके गो करके बिहार में लेकर आ गया। लेकिन हम बिहार के सभी लोग को बोल रहा है, सब लोग सुनिएगा, अपना घर में रहिएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हम हैं तुम्हारे साथ। और गाय भैंसिया को बाहर रहने दीजिए। बिहार से याद है, हमारे बिहारी बाबू जो बीजेपी के शत्रु, मतलब मित्र है, वो बीजेपी के जो शत्रु है, वो अपने अंदाज में चले कहते पुझे को राग कहते, दबंग और रावड़ी जिसकी वजह से हिट हुए, मुझे उस सोना छेक पाप कहते। छेकने से पहले रुमाल रखना, समझे? हाँ। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीआईपी आपका। सुनील, आप हमसे जुड़े। हमारा स्पेशल सेगमेंट है ठहाके लगाइए, कोरोना भगाइए। और वक्त वक्त पे मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों का मोराल बढ़ाते रहें, देश का मोराल बढ़ाते रहें, क्योंकि सब लॉकडाउन है, सब चिंता में हैं, देश चिंता में है। इसलिए हंसने से बेहतर दवा कोई नहीं हो सकती। हंसिए, ठहाके लगाइए और कोरोना भगाइए। आप दोनों हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी खास पेशकश, ठहाके लगाइए, कोरोना भगाइए।